नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर बीटा हो तो √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा इक्वल टू 0 -1 1 एंड 2। अब देखो सबसे पहले देखो हमारे पास ये tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर बीटा है। अब देखो हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दोनों तरफ हम एक जोड़ देते हैं। देखो ऐसा करने पर देखो हमें ये दिस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर देखो ये 2 प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर बीटा मिलेगा। फिर से एक बार देखो दोनों तरफ एक जोड़ने पर देखो इधर ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर इधर ये एक में हम जैसे ही 1 ऐड करेंगे देखो ये 1 2 हो जाएगा। देखो ये प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर बीटा ऐसे इस करेगा। मतलब देखो हमने यहाँ पर 1 ऐड किया तो देखो ये 1 ये एक में ही आ जाएगा समा जाएगा। मतलब हमारे पास ये है। और देखो यहाँ पर देखो ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर देखो sec स्क्वायर अल्फा होता है। फिर से एक बार 1 देखो ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर sec स्क्वायर अल्फा। मतलब देखो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है बराबर इधर ये दोनों टर्म्स में दो कॉमन निकलेगा तो उभयनिष्ठ निकलेगा। देखो यहाँ पर पहले पद में हमारे पास एक बच रहा है प्लस ये दूसरे पद में हमारे पास ये tan स्क्वायर बीटा बचेगा tan स्क्वायर बीटा बचेगा। मतलब 2 इंटू ये 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बराबर 2 प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर बीटा होगा। therefore देखो यहाँ पर देखो हमें ये cos में जाना है मतलब देखो हमें sec नहीं चाहिए। देखो sec को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कैसे होगा। हाँ देखो सबसे यहाँ पर देखो ये sec बराबर 1/cos होता है। ये sec बराबर 1/cos यहाँ पर cos का उल्टा रिवर्स sec होता है। यहाँ पर एंगल अल्फा तो यहाँ पर भी एंगल अल्फा ही लगेगा। मतलब देखो यहाँ पर sec अल्फा बराबर 1/cos अल्फा यहाँ पर वर्ग तो यहाँ पर भी वर्ग दैट इज sec स्क्वायर अल्फा बराबर 1/cos स्क्वायर अल्फा होगा 1/cos स्क्वायर अल्फा होगा बराबर। तो इधर देखिए 2 का 2 2 का यहाँ पर ये 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बराबर sec स्क्वायर बीटा होगा। ये 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बराबर sec स्क्वायर बीटा। यहाँ पर देखो एंगल बीटा तो यहाँ पर भी एंगल बीटा है। यहाँ पर एंगल अल्फा तो यहाँ पर एंगल अल्फा ही। एंगल को ध्यान से देखना है, एंगल को अटेंशन से देखना है। देखो therefore देखो 1/cos स्क्वायर अल्फा बराबर देखो यहाँ पर ये 2 का इंटू देखो यहाँ पर ये sec स्क्वायर बीटा बराबर 1/cos देखो cos स्क्वायर बीटा होगा sec स्क्वायर बीटा बराबर 1/cos स्क्वायर बीटा होगा। अब देखो यहाँ पर ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है चौकड़ी गुणा करते हैं। यहाँ पर आगे therefore देखो ये 1 इंटू cos स्क्वायर बीटा बराबर ये
cos स्क्वायर बीटा होगा, ये इक्वल बराबर इधर ये 2 टाइम्स ये cos स्क्वायर अल्फा, देखो इधर ये एक और cos स्क्वायर बीटा का गुणा, देखो cos स्क्वायर बीटा का देखो बराबर इधर एक 2 और cos स्क्वायर अल्फा गुणा देखो 2 cos स्क्वायर अल्फा, देखो ये 2 into cos स्क्वायर अल्फा, 2 into cos स्क्वायर अल्फा कोई शॉर्ट में 2 cos स्क्वायर अल्फा ऐसे लिखते हैं। आगे देखो यहाँ पर हम प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पर देखो हमें वर्ग नहीं चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ पर दोनों तरफ वर्गमूल लेना पड़ेगा, बोथ साइड्स स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। आगे देखो देखो यहाँ पर ये वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये वर्ग और वर्गमूल है, वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का इनवर्स होता है, दैट इज रेसिप्रोकल, देयर इज व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कैंसल हो जाता है। हमारे पास ओनली है cos बीटा बचेगा, वी हैव रिमेन्स दिस cos बीटा के बराबर इधर देखो यहाँ पर बीच में गुणा है और ये वर्गमूल पूरे पर लगा हुआ, ऑल पर लगा हुआ, देखो ये वर्गमूल ये दोनों को सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा। देखो यहाँ पर 2 का वर्गमूल ये रहेगा, क्योंकि देखो हमें 2 का वर्गमूल पता ही नहीं है, 2 का अंडर रूट पता ही नहीं, इसलिए रूट टू रहेगा। आगे देखो यहाँ पर ये वर्गमूल जैसे ये स्क्वायर को लगे, देखो यहाँ पर ये वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाएगा, यहाँ पर हम ये cos अल्फा मिलेगा, मतलब देखो ये 2 cos स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट 2 cos अल्फा होगा। अब देखो आगे देखो ये 0 बराबर ये रूट 2 cos अल्फा माइनस cos बीटा होगा। फिर से देखो हमारे पास ये इक्वेशन आगे देखो यहाँ पर 0 बराबर ये रूट 2 cos अल्फा माइनस ये cos बीटा होगा, मतलब देखो ये cos बीटा एक्चुअल में प्लस cos बीटा है, देखो ये प्लस cos बीटा इधर आएगा तो माइनस cos बीटा चिन्ह बदलेगा, मतलब प्लस का माइनस होगा, तो देखो इधर शून्य बचेगा, 0 बचेगा, मतलब देखो ये रूट 2 cos अल्फा माइनस cos बीटा बराबर 0 होगा, शून्य, मतलब देखो इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर जवाब 0 होगा, मतलब यहाँ पे विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। अब देखो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि प्रश्न ये उठता है, देखो इधर एक कब आता आंसर, एक कब आता फैन, तो जब फैन से देखो हम देखो ये रूट 2 cos अल्फा डिवाइड cos बीटा लेंगे तब इधर एक आता, फिर से जब हम ये रूट 2 cos अल्फा डिवाइड cos बीटा ऐसे इधर एक बचता, पर यहाँ पर हमने घटाया, इसलिए देखो यहाँ पर आंसर 0 आएगा। इन शॉर्ट सब्ट्रैक्शन एडिशन है तो तब आंसर 0 होगा, और देखो ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन होगा तो वैसे केस में आंसर 1 आएगा। इन वेरी शॉर्ट देखो प्लस माइनस के ट्रांजैक्शन में आंसर 0 होता है, एंड डिवाइड मल्टीप्लिकेशन के ट्रांजैक्शन में आंसर 1 होता है। अब आगे देखो दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि देखो
4/3 cot स्क्वायर p/6 प्लस प्लस प्लस, देखो फिर से एक बार, फिर से एक बार, 4/3 cot स्क्वायर p/6 प्लस 3 टाइम cos स्क्वायर 150 डिग्री माइनस 4 टाइम cos x स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 8 टाइम sin p/2 इक्वल टू व्हाट, 4/25, 25/4, 7/4 एंड 3/25। अब देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर पी का मतलब समझना पड़ेगा, पी का मीनिंग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पी का मतलब यानी पी का अर्थ अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, देखो ये जो पी है, ये जो पी है, देखो ये जो पी है, ये जो पी है, ये जो पी, इसका मतलब पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है, पी बराबर पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब ये जो घात में सी है तो ये दर्शाता है कि ये रेडियन में है, पाई रेडियन में है, नॉर्मल पाई नहीं है, नॉर्मल पाई। इन शॉर्ट ये पी बराबर पाई रेडियन और पाई रेडियन की वैल्यू डिग्री में 180 होते हैं, डिग्री में अंश में 180 180 होते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो ये दिस 4/3 का 4/3, यहाँ पर बीच में गुणा है। आगे देखो यहाँ पर पी की जगह पर देखो ये 180 रखना है, 180 डिग्री पुट करना है, यहाँ पर डिवाइड से देखो यहाँ पर देखो ये 6 या 18 होगा, मतलब देखो ये p/6 देखो ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पर देखो हमारे पास ये cot स्क्वायर 30 डिग्री है, cot स्क्वायर 30 डिग्री है, cot स्क्वायर 30 डिग्री। आगे देखो बराबर देखो यहाँ पर देखो ये cot किसकी वैल्यू, cot 30 डिग्री की वैल्यू, cot 30 डिग्री की वैल्यू देखो √3 होती है, वर्गमूल 3। देखो यहाँ पर वर्ग है, देखो यहाँ पर भी वर्ग लगेगा। इट इज cot स्क्वायर 30 डिग्री यानी cot 30 का वर्ग बराबर √3 का वर्ग बराबर, तो यहाँ पर ये वर्गमूल कैंसल हो जाए। यहाँ पर हमें ये 3 मिले, तो यहाँ पर 3 आएगा। that is ये cot स्क्वायर p/6 बराबर 3, आगे देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर 3 कैंसल हो जाते, यहाँ पर हमें 4 मिलेगा। ये 4/3 cot स्क्वायर p/6 का आंसर 4 होगा। अब देखो हम दूसरे टर्म में जाते हैं, सेकंड पद में जाते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये हमारे पास 3 cos स्क्वायर 150 डिग्री है, ये 3 cos स्क्वायर 150 डिग्री है, 3 cos स्क्वायर 150 डिग्री। आगे देखो बराबर 3 का 3 आगे देखो ये cos का cos, ये 150 डिग्री को हम देखो 90 डिग्री
प्लस 60 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। फिर से ये बने को ये 150 डिग्री को हम 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐसे राइट कर सकते। आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो, ये वर्ग है मतलब यहाँ पर ये पूरे को ऐसे वर्ग लगा हुआ। देखो यहाँ पर बीच में वर्ग है मतलब ऐसे पूरे को वर्ग लगा हुआ है। ये पूरे को वर्ग लगा हुआ मतलब देखो ये cos स्क्वायर 150 डिग्री एक्चुअली मैंने कोई cos 150 डिग्री ऑल स्क्वायर है। ये cos स्क्वायर 150 डिग्री एक्चुअल में ये cos 150 डिग्री cos 150 डिग्री स्क्वायर होता है। पर देखो इसको ही ऐसे लिखते हैं, इसको ही ऐसे लिखते हैं मतलब देखो ये एक्चुअल में ऐसा ही है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर हमने ऐसे करके राइट किया। आगे ये 3 का 3 3 का 3 आगे देखो यहाँ पर 90 है इसलिए cos साइन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर भी 60 आ जाएगा। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दूसरा चतुर्थांश होता है। सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दूसरा चतुर्थांश होता है। और आगे देखो दूसरे चतुर्थांश में यानी देखो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ये दिस cos नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है यानी cos की वैल्यू नेगेटिव आती है। आगे में माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन लगेगा। that is cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर माइनस साइन 60 डिग्री होगा, माइनस साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर वर्ग है तो इसको भी पूरे को वर्ग लगेगा। आगे देखो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर ऐसे करके क्यों लिखा, देखो इसका रीजन कारण ये है कि देखो यहाँ पर माइनस आता है इसलिए माइनस आता है इसलिए हमने ऐसा जानबूझ के लिखा। तो आगे देखो यहाँ पर 3 का 3 आगे देखो यहाँ पर ये माइनस का मतलब साइन 60 डिग्री को √3/2 होता है। और देखो यहाँ पर ये पूरे को वर्ग लगा वर्ग 3 का 3। आगे देखो यहाँ पर ये -√3/2 का वर्ग क्या होगा, ये माइनस देखो यहाँ पर सबसे बीच में ये -√3/2 होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। यहाँ पर देखो इसका मतलब ये -√3/2 गुणा -√3/2 फिर से एक बार ये -√3/2 होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पर -√3/2 गुणा -√3/2 मतलब देखो यहाँ पर ये संख्या को गुणा में 2 बार लिखनी होती है, 2 टाइम्स राइट करनी होती है। बट यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। देखो यहाँ पर ये √3 गुणा √3 3 हो जाए और बढ़ते में 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा। मतलब देखो यहाँ पर ये -√3/2 स्क्वायर ऑल स्क्वायर बराबर देंगे प्लस 3/4 यानी 3/4 होगा, 3/4 होगा। मतलब कि देखो ये माइनस गायब हो जाएगा, ये माइनस डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, माइनस का वर्ग प्लस
हो जाता है। देखो यहाँ पर ये वर्गमूल किनका वर्ग 3 होता है, वर्गमूल कैंसल हो जाता है। आगे देखो नीचे में 2 का वर्ग चला, आगे बराबर ये ऊपर में 3 तिया 9 और बट्टे में 4 है। 3 तिया 9 बट्टे में 4 है। मतलब ये देखो ये 3 cos square 150 डिग्री का सॉल्यूशन दे 9/4 आता है। 9/4 आता है। 9/4 आता है। देखो यहाँ पर इसका निकालिए 4 देखो ये cosec देखो cosec स्क्वायर 45 डिग्री का सॉल्यूशन निकालने को ये 4 cosec स्क्वायर 45 डिग्री का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने बराबर यहाँ पर 4 का 4 और का अरे देखो यहाँ पर ये cos 45 डिग्री की वैल्यू देखो √2 होती है। वर्गमूल 2 देखो यहाँ पर वर्ग तो यहाँ पर भी वर्ग बराबर ये 4 का 4 गुणा ये वर्गमूल कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये 2 मिलेगा, 4 दूनी 8 अतः ये 4 cosec स्क्वायर 45 डिग्री का सॉल्यूशन 8 होगा, 8 होगा। आगे फिर देखो यहाँ पर p का मतलब देखो ये 180 डिग्री। देखो यहाँ पर बट्टे दो मतलब 180 का आधा यानी हाफ 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है। देखो sin 90 होता है, sin 90 देखो 8 एकम। यहाँ पर हमें ये +8 मिलेगा, ये +8 मिलेगा। देखो यहाँ पर ये माइनस का माइनस और ये 4 cosec स्क्वायर 45 डिग्री बढ़ गया। यहाँ पर ये 8 देखो यहाँ पर -8 +8 देखो कैंसल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब देखो हमारे पास केवल इतना ही बचा, इसको ही हल करना है। अब देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखो ये 4 आता है। आगे ये प्लस का प्लस आगे इसका सॉल्यूशन 9/4 आते और ये तो 0 हो गया है। आगे बराबर यहाँ पर 4 चौके 16 और +9/4 आगे। फिर से एक बार ये 4 और 4 का 4 चौके 16 +9 और डिवाइड 4 आएगा बराबर ये 16 +9 25 और बट्टे में 4 आएगा बराबर। यहाँ पर देखो 4 छक्के 24 और 1 25 है। 4 छक्के 24 और 1 25 हो गए। 6 चौके 24 और 1 25 बट्टे में 4 आएगा। मतलब देखो यदि आंसर मिश्रित भिन्न में मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ ये आंसर होगा। और देखो आंसर सिंपल फ्रैक्शन में यानी कि सरल भिन्न में दिया होगा। देखो ये होगा यहाँ पर यही है देखो 25/4 25 डिवाइड 4 25/4 इसलिए स्वदेश ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन होगा। देखिए 4 cos 90 डिग्री -a into sin cube 90 डिग्री +a -4 times sin 90 डिग्री +a into cos cube 90 डिग्री -1 all divided cos 180 डिग्री +a divide to equal to what ऑप्शन यही के यही है 0 -1 and 2। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 4 का 4 4 का 4 देखो यहाँ पर 90 है इसलिए cos sin में बदल जाएगा। देखो
यहाँ पर ये ए यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखो यहाँ पर 90 माइनस है, मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आगे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब देखो यहाँ पर cos की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, यानी यहाँ पर प्लस लगेगा, पर प्लस को हम लिखते ही नहीं। अतः इन शॉर्ट में cos 90 डिग्री माइनस इक्वल टू बराबर प्लस साइन ए होता है, यानी कि साइन ए होता है। आगे देखो इनटू देखो यहाँ पर देखो सबसे यहाँ पर देखो 90 है, साइन कोस में बदल जाएगा। 90 है, साइन कोस में बदल जाएगा। देखो यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर एंगल ए आए। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है, दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश में सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ये साइन पॉजिटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, यहाँ पर आगे में प्लस लगेगा, मतलब यहाँ पर साइन 90 प्लस है, प्लस कोसेवन यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ पर भी क्यूब लगेगा। that is साइन क्यूब 90 प्लस है, cos क्यूब ए होगा, cos ए की 3 का तो होगा माइनस देखो 4 का 4। आगे देखो यहाँ पर फिर से 90 है, साइन कोस में बदल, देखो यहाँ पर ये ए है, तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, मतलब साइन देखो यही का यही है, साइन 90 प्लस 1 ए कोस ए होगा, कोस ए माइनस 4 कोस ए। देखो यहाँ पर इनटू, देखो यहाँ पर फिर से 90 है, कॉस साइन में बदल जाए, प्लस साइन कॉस में बदल जाए, कॉस साइन में बदल जाए, tan कॉट में बदल जाए, कॉट tan में बदल जाए, सेक कोसेक में बदल जाए, कोसेक सेक में बदलता है। आगे देखो यहाँ पर कॉस साइन में, और ये एक का एक। आगे देखो यहाँ पर 90 माइनस है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सभी पॉजिटिव ही होता है। नहीं देखो cos 90 माइनस है, साइन ए होगा, साइन ए यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ पर भी क्यूब है, दैट इज cos क्यूब 90 माइनस है, साइन क्यूब ए है। बट में क्या यहाँ पर देखो, सबसे यहाँ पर देखो ये cos का देखो यहाँ पर ये 180 का आधा 90 डिग्री होता है, 90 प्लस देखो यहाँ पर 2 जोड़े आगे यहाँ पर हमें 4a मिले, आगे बराबर यहाँ पर देखो फिर से 90, फिर से cos साइन में बदले, और यहाँ पर ये 4a आगे 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में cos देखो ये कैसे होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखो पिछले के वीडियो में ऑलरेडी बताया, यहाँ पर आपको पार्ट वाइज देखना है, ऑर्डर में देखना है, क्रम में देखना, तभी ही आपको ज्यादा समझ में आए। सब यहाँ पर देखो 90 प्लस सेकंड क्वार्टर में cos नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, आगे में माइनस लगेगा, दैट इज cos 90 डिग्री प्लस करे माइनस साइन करे होगा, देखो यहाँ पर ये माइनस साइन करे आएगा, माइनस साइन करे आएगा, माइनस साइन
फोर ए आएगा, माइनस साइन फोर ए इक्वल बराबर देख सबसे यहाँ पर देखो ये दोनों पदों में हम गौर से देखें तो यहाँ पर देखो ये फोर साइन ए कॉस ए कॉमन निकला, देखिए फोर साइन ए कॉस ए कॉमन निकला। देखो यहाँ पर पहले पद में हमारे पास देखो ये कॉस स्क्वायर ए बचेगा, मतलब यहाँ पर हमारे पास तीन घात है कॉस की, तीन घात जिसमें से हमने एक घात कॉमन देख, यहाँ पर देखो हमने एक घात कॉमन ले ली, इसके अंदर में कॉस की दो घात बच गई, तो ये माइनस का माइनस, और यहाँ पर देखो एक साइन की दो घात बची हो गया, दैट इज फोर साइन ए इनटू कॉस के लिए माइनस साइन के इक्वल टू बराबर फोर साइन ए कॉस क्यूब ए माइनस फोर कोसेक साइन क्यूब ए होगा। आगे बट्टा में नीचा में देखिए माइनस साइन फोर ए है, माइनस साइन फोर ए है। अब आगे देखो क्या होगा वो सोचना है, अब आगे क्या होगा वो सोचना है, थिंक करना है, डीप थिंकिंग करना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये फोर साइन ए इनटू कॉस ए है, फोर टाइम्स साइन इनटू कॉस ए, देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस 2a होता है, कॉस 2a होता है, मतलब देखो cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर होता है। मतलब देखो ये cos 2a का फॉर्मूला, मतलब देखो यहाँ पर cos 2 थीटा बराबर cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। बट्टा में नीचा माइनस sin फोर ए माइनस साइन फोर चार बार आगे बराबर इक्वल, देखो ऊपर में ये फोर साइन ए कॉस 2a है, फोर साइन ए कॉस ए कॉस 2, आगे बट्टा में ये माइनस का माइनस। अब देखो यहाँ पर ये साइन फोर है बराबर साइन फोर ए बराबर दो साइन 2a इनटू कॉस 2a होता है। फिर से एक बदल गया है, साइन 4a बराबर 2 साइन 2a cos 2a होता है, साइन 4a बराबर 2 टाइम्स साइन 2a इनटू cos 2a होता है, 2 टाइम्स साइन 2a इनटू cos 2a होता है। मतलब देखो ये दो तो देखो फॉर्मूला वाला होता है, मतलब ये हमेशा ऑलवेज सदा आता ही है। मतलब देखो यहाँ पर दो आता है इसलिए यहाँ पर दो आता है, ऐसा नहीं है। तो मतलब देखो यहाँ पर एंगल 4a है, 4a यहाँ पर एंगल आधा लिखना होता है, हाफ लिखना होता है, सेमी लिखना होता है। ध्यान देखो यहाँ पर 4a का आधा 2a होता है, 4a का आधा 2a होता है, मतलब यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ पर 2 नहीं है, ये फॉर्मूला में ही आता है। मतलब यहाँ को जो एंगल होगा उसका यहाँ पर आधा लिखना होता है। ये साइन और कोस की जब देखो साइन और कोस का एंगल आधा यहाँ पर लिखना होता है। आगे बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर ये 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा। अरे देखिए cos 2a कैंसल आउट हो। अरे यहाँ पर ऊपर में तो साइन ए cos ए 2 साइन ए cos ए, और बट्टा में नीचा में माइनस साइन 2
है माइनस साइन 2 है माइनस साइन 2 आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर देखो ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए और कुछ नहीं है बल्कि देखो साइन 2a ही है साइन 2a ही है बोले साइन 2a बराबर 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस ए होता है। देखो ये दो फॉर्मूला में ही आता है ये दो फॉर्मूला में ही आता है। यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ पर 2 आता है ऐसा नहीं मतलब देखो यहाँ पर एंगल 2a देखो यहाँ पर एंगल आधा हो जाएगा हाफ हो जाएगा। यहाँ पर देखो एंगल 1a पर a 2a का आधा a यानी 1a आएगा और ये साइन cos तो आता है। आगे देखो यहाँ पर देखो बट्टा में ये माइनस साइन 2 है आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये साइन 2 है ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा मतलब जो साइन 2 एक और साइन 2 होगा। सेम चीज को हम सेम चीज से काटेंगे तो आंसर एक आता है भागफल यानी कॉसंट एक आता है। आइए यहाँ पर ये एक का है और ये माइनस का माइनस मतलब देखो इसका आंसर -1 होगा। सो दिस ऑप्शन में हमारा राइट ऑप्शन होगा।